जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके थे, हमने उनके सवाल हल कर लिए थे। इस वीडियो में हम चतुर्भुज के प्रकारों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी सवाल वेस्ट नहीं जाता है। अगर हम अच्छे से पढ़ाई कर लें तो वो कहीं ना कहीं हमारे ज़रूर काम आती है। तो देखिए, पहला प्रकार है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज कैसा होता है, देखिए आगे एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, भुजाओं को आगे बढ़ा दीजिए। ये है चतुर्भुज ए बी सी और डी। अब ये दिया गया है कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अगर मैंने इसको तीर का निशान कर दिया तो एक युग्म यानी जोड़ा, जैसे कि भुजा BC और भुजा AD, यहाँ पर क्या दिखाई गई है, तीर का निशान इनको समांतर दर्शा रहा है। तो ये होगा समलम चतुर्भुज। ये इसकी विशेषता है। विशेषताएं हमने क्यों पढ़नी है, क्योंकि अगर हम इनके सवाल हल करेंगे तो हमें इन चतुर्भुजों के बारे में मूल बातें ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषता मैंने आपके सामने लिखी है, इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आप सवाल करेंगे तब ये आपको काम आने वाली है। तो देखिए, पहली विशेषता है सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। देखिए, इसमें तो समांतर हैं लेकिन बराबर नहीं है, क्योंकि ये समलम चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। दूसरी विशेषता कह रही है सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। फिर तीसरी विशेषता है आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का अर्थ मैं आपको समझा चुकी थी। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो आपस में संपूरक होते हैं। और आसन्न कोण, एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो, उसके दोनों ओर बनने वाले कोण आसन्न होते हैं। चौथी विशेषता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलिए एक चित्र बना के समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे ये एक मैंने चतुर्भुज बना दिया, मैंने इसको नाम दे दिया है ABCD। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQRS दे सकते हैं। तो चलिए पहली विशेषता को रिपीट करते हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर। अब ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर, ठीक है। ये भी आपस में कैसी होंगी, सम्मुख मतलब आमने सामने वाली। इसको आप इस एक प्रकार का आयत भी समझ सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। आयत में भी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है। दूसरी विशेषता बोल रही है सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होंगे, ये कोण इसके सामने वाला और ये कोण इसके सामने वाला, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरी विशेषता है आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण, जैसे ये भुजा है, कोण A और D यहाँ पर आसन्न कोण है, तो इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री और इन दोनों का योग भी 180 डिग्री। फिर इन दोनों का योग भी 180 डिग्री और इन दोनों का योग भी 180। आप किसी भी प्रकार से निकालेंगे तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चौथी विशेषता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए विकर्ण क्या होता है, ये शीर्ष और ये शीर्ष, इन दोनों शीर्षों को अगर ये इस रेखा से मिला दिया जाए तो ये कहलाएगा विकर्ण। इसका एक विकर्ण ये कहलाएगा। देखिए कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजित यानी बांटते हैं, दो समान भागों में बांटते हैं। अगर मैंने यहाँ पर O नाम दे दिया तो आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर OA बराबर OC हो जाएगा और OB बराबर OD हो जाएगा। अब इस प्रकार समझिए, ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है और ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है। ये है समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं। अब हम इन्हीं विशेषताओं को लेकर इनके सवाल को हल करते हैं। देखिए आपके सामने मैंने एक सवाल लिखा है, समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए चित्र को देखिए, यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हमने प्रश्न में दे रखा है। इसमें ABCD 4 कोण हैं। इन कोणों में हमें X, Y और Z ज्ञात करना है। हमें सिर्फ एक कोण दिया गया है 100 डिग्री। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो याद कीजिए अभी जो मैंने आपको समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं बताई थी, हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पढ़ा था ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण B, चूंकि कोण B बराबर 100 डिग्री है तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा, और D किसके बराबर है, Y के, कितना हो जाएगा 100
डिग्री, इसलिए y बराबर 100 डिग्री। ये तो अपने विशेषता याद की और सॉल्व हो गया। देखिए y बराबर 100 डिग्री। अब एक बारी बारी से निकालेंगे, क्योंकि हमें x पता नहीं था इसलिए हमने पहले y निकाल दिया। अब y ज्ञात हो गया, तो आप देखिए जब y ज्ञात हो गया तो हम x और z भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने विशेषता क्या पढ़ी है कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं और आसन्न कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, वो तो मैथड हमने यहाँ यूज कर लिया। अब हमें करना है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, मतलब अगर y का मान 100 डिग्री, चलो लिखते हैं, चूंकि y बराबर 100 डिग्री हम जानते हैं, आपको ये लाइन यहाँ पर लिखनी चाहिए अगर रिटन एग्जाम दे रहे हैं, कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो y बराबर 100 है तो z बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 डिग्री बराबर 80 डिग्री। तो z बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री। क्यों आ गया, क्योंकि आसन्न कोण संपूरक होते हैं। इस प्रकार आप x को भी ऐसे निकाल सकते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ये 100 है तो 180 में से गया, 180 में से 100 गया तो आ जाएगा x का मान 80 डिग्री। या फिर आप वही तरीका अपनाइए समूह कोण वाला, कि अगर z का मान 80 आ गया है तो x का मान भी 80 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर भी 80 डिग्री, क्योंकि z बराबर 80 है इसलिए x बराबर भी 80 होगा। तो ये था एक सवाल। ऐसा एक और सवाल मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए आपके सामने सवाल है, यहाँ पर आपको दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं, आपको दोनों को हल करना है। दो अलग अलग सवाल हैं, आपको दोनों में x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए मैं पहले इस वाले को हल करती हूँ। आप देखिए इसको हल कैसे करेंगे। हमने समांतर चतुर्भुज की विशेषता पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती है, मतलब बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो देखिए x ये है 3x और 3x के सामने लिखा है 18, इसका मतलब 3x किसके बराबर होना चाहिए, 18 के बराबर होना चाहिए। दिखने में आपको भले ही कठिन लगे लेकिन ये सवाल बहुत ही सरल होते हैं। 3x बराबर 18 है तो x का मान निकालना है। x का मान क्या हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ पर x के साथ गुणे में है और 3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। ये x बराबर 18, 3 का भाग लीजिए, 3 का भाड़ा बोलिए, 3 छंग 18। तो x बराबर कितना आ गया, 6। देखिए कितना आसानी से आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक विशेषता याद रखनी थी हमें। अब देखिए अब आया है 3y माइनस 1 बराबर 26। अब देखिए चूंकि 3y माइनस 1 बराबर 26 है, हमें ज्ञात करना है 3y। अब देखिए क्या होगा, जब 1 यहाँ पर माइनस में है, यहाँ जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस में, 3y बराबर आ जाएगा 26 और 1 27। ठीक है, अब हमें y का मान ज्ञात करना है, वही करना है, 3 यहाँ गुणे में है, यहाँ जाएगा तो 27/3 हो जाएगा। y बराबर 9 किया 27, तो यह आ गया y बराबर 9। ठीक है, कितना आसान था। चलिए अब इसको हल कीजिए। इसमें आपको दो विकर्ण दे रखे हैं, ये एक चतुर्भुज है PQRS, समांतर चतुर्भुज है, और इसमें दो विकर्ण है, विकर्ण QS और PR। ये दोनों एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं। तो हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इस शब्द पे जो गौर फरमाइएगा, समद्विभाजित, दो समान भागों में बांट रहे हैं, मतलब ये भाग इसके बराबर है और ये भाग इसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई दोनों अज्ञात है, दोनों ही चर राशियां हैं और दोनों पता नहीं है, तो ये इसके 16 के बराबर है, लेकिन हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम पहले y को ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि y अकेला है, y के साथ कोई संख्या दे रखी है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि y प्लस 7 बराबर 20, y बराबर 20 माइनस 7। माइनस कैसे हुआ, पक्ष चेंज किया तो चिन्ह बदल गए, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20 में से 7 गए तो कितना बचता है, 13। तो y बराबर आ गया 13। अब इसी y का मान हमको यहाँ रखना है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर कितना था, 16, क्योंकि ये टुकड़ा इसके बराबर है। अब देखिए y की जगह क्या रख देंगे, y की जगह हमें 13 रखना है, क्योंकि हमने 13 ज्ञात किया है।
x प्लस 13 बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 13। ये 13 यहाँ चला जाएगा, x बराबर 16 में से 13 गए तो कितने बचेंगे? 3। ये हो गया x बराबर 3। ये हमारा उत्तर आ गया। तो कितनी आसानी से हमने सवाल हल कर लिए। सवाल हल कैसे हुए? क्योंकि हमें इनकी विशेषताएं ज्ञात थी। तो अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज। देखिए, हम पढ़ रहे थे विशिष्ट समांतर चतुर्भुज। आपके सामने मैंने लिखा है समचतुर्भुज। तो विशिष्ट समांतर चतुर्भुज में पहला प्रकार है समचतुर्भुज। इसकी कुछ विशेषताएं लिखी हैं और इसका एक सवाल लिखी है। तो सवाल से पहले हम दो विशेषताएं पढ़ लेते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। अब देखिए, ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज इसलिए लिखा है क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। अब देखिए, इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। जैसा हमने पहले विशेषताओं में पढ़ा था कि एक दूसरे को ये 90 डिग्री के कोण पर काटेंगे। यहाँ चारों कोण बनेंगे 90 डिग्री के। समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। देखिए, ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर होंगी। ये एक प्रकार का, इसको आप वर्ग भी समझ सकते हैं। तो चलिए, ये तो थी विशेषताएं। हम करते हैं सवाल। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। RIC एक समांतर चतुर्भुज है। x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, x, y, z का मान ज्ञात करना है तो x का मान क्या होगा? ये है 12, तो y का मान क्या हो जाएगा? 12। हम सबसे पहले y का मान ज्ञात करेंगे। y बराबर हो जाएगा 12। y बराबर 12 क्यों हो जाएगा? क्योंकि विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो ये जो भाग है वो इसके बराबर होगा। तो y बराबर 12 हो जाएगा। अब देखिए, z बराबर क्या होगा? z बराबर क्या होगा? समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। अब यहाँ पर 13 एक भुजा दे रखी है, तो दिखती बात है कि z भी 13 हो गया। अब x को कैसे ज्ञात करना? क्योंकि ना हमें यहाँ पर कुछ दिया है, यहाँ ये भाग दिया होगा तो हम x को उसके बराबर लिख देते। अब क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगी, जो थी कर्ण का वर्ग क्या होता है? आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देखिए, लंब समद्विभाजक के मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 13 यहाँ पर कर्ण हो गया। तो x का मान जब ज्ञात करेंगे तो हम कर देंगे 13 बराबर, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ आ गया 12, यह आ गया 13। अब 13 तो है, पर हमको x ज्ञात करना है। हमको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है? ये आधार या लंब मिसिंग है, तो यहाँ लिख देंगे 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144। अब इसको आपस में घटाइए, 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए 2 और आगे 0 बचेगा। तो x बराबर कितना आएगा? √25। तो x बराबर 25 किसका अंडर है? तो 5 का। ये हमारा उत्तर आ गया, x बराबर 5 और z बराबर 13, y बराबर 12। ये बहुत ही आसान सवाल है। चलिए अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है आयत। आयत की विशेषताएं यहाँ पर लिखी हैं। आयत के सभी कोण समान माप के होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। इसको इस चित्र के द्वारा आप समझिए। सभी कोण समान माप के होते हैं। हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। जब प्रत्येक कोण समकोण होगा तो प्रत्येक का मतलब हर एक से स्पष्ट हो गया कि सभी कोण समान माप के होंगे और कितने होंगे? समकोण, यानी 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, मतलब विकर्ण RN और ET आपस में समान होंगे। तो चलिए इसी को लेकर एक सवाल करवाती हूँ मैं आपको। मैंने सवाल नहीं लिखा है, सीधा चित्र बताया है। यहाँ लिखा है 2x + 4 बराबर 3x + 1। बराबर मैंने बोल दिया क्योंकि विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। तो ऐसे ही हल करेंगे। 2x + 4 बराबर 3x + 1। आपको x का मान पूछा गया है, आप क्या करेंगे? x को इधर ले जाइए, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। चलो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 3x - 2x बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए 3x - 2x, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या हो जाएगा?
3x को यहाँ लिया, 2x को उधर लिया, ये हो जाएगा 4 माइनस 1। 3x में से 2x गए तो क्या बचेंगे x। x बराबर 4 में से 1 गया तो 3, तो x का मान आ गया 3। देखिए इतना सरल सवाल है। अगला प्रकार हम देखेंगे, अगला प्रकार है वर्ग। इसको नोट कर लीजिए, आपको कोई विशेषता लिखनी हो तो आप नोटबुक में लिख सकते हैं। देखिए वर्ग की कुछ विशेषताएं यहाँ पर मैंने लिखी हैं। वर्ग की पहली विशेषता है, वर्ग एक आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। मतलब वर्ग आयत के सभी गुण रखता है। वर्ग में आयत के सभी गुण होते हैं और एक विशिष्ट गुण है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की तो बराबर होंगी, लेकिन उसके साथ चारों भुजाएं समान होंगी। दूसरी विशेषता है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वही विशेषता है कि दो विकर्ण हैं, एक दूसरे को आप समान भागों में काटेंगे। और कहाँ काटेंगे तो समकोण पर काटेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो बनेगा 360 डिग्री के कोण होंगे, जो प्रत्येक कोण समकोण है। अब देखिए विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, इनकी लंबाई बराबर होगी अगर ये भाग है जो इस भाग के बराबर होगा। देखिए इस चित्र में आपको एक वर्ग दिखाया गया है ABCD। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अब जब ये विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे और चारों भुजाएं समान है तो यहाँ देखिए 4 त्रिभुज बन गए हैं। अब यहाँ देखिए OA बराबर OC है, OB बराबर OD मैंने पहले से लिख दिया है। और यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज AOD मतलब AOD ये त्रिभुज है, वो त्रिभुज COB कर दीजिए। यहाँ पर B के सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम क्यों होता है, सर्वांग समता के लिए कुछ नियम हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर समझाऊंगी। उन नियमों के आधार पर ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं, जिसमें नियम होता है भुजा भुजा भुजा। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भुजा भी बराबर है और कोण भी बराबर है। तो ये थे विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज। इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी ली वो आपको अच्छे से याद रखनी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में 0 से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।